कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित हुई समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक, दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। वार्ड नंबर 27 की राशन दुकान में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत रखा गया कार्यक्रम उत्सव, किया गया निःशुल्क खाद्यान्न वितरण। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल द्वारा 2 दिवसीय शिविर का किया गया आयोजन, बनाए गए दिव्यांगजनों के स्मार्ट कार्ड। और पर्यावरण संरक्षण अभियान के अंतर्गत एक विशेष वाहन को जिला कलेक्टर द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना, की गई जागरूकता की पहल। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं अदिति शुक्ला। शुरुआत करते हैं खबरों की। आज कलेक्टर सभाकक्ष में कलेक्टर सौरभ सुमन द्वारा समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें शासन की योजनाओं की समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों को अपने अपने विभागों के कार्यों को समय पर कार्य करने के लिए निर्देशित भी किया गया। इसके साथ ही सीएम हेल्पलाइन और मध्य प्रदेश शासन की योजनाओं की समीक्षा कर कार्यों को समयावधि में पूर्ण करने के लिए निर्देश भी दिए गए। शासन की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने एवं लाभ दिलाने के लिए भी निर्देशित किया गया। ERES के एक, PWD छिंदवाड़ा एक, डिवीजन 1 का, PHE छिंदवाड़ा का 1 है, बीच वैली प्रोजेक्ट 3। 18/4 की स्थिति में 55 प्रकरण हैं पेंशन के जो लंबित हैं, जो लंबित नहीं होने चाहिए। इसमें बड़ी संख्या में शिक्षा विभाग के हैं, अलग शिक्षा विभाग ट्राइबल दोनों देखें, आप लोगों का ही मिला के। कलेक्टर सौरभ सुमन ने जिले के प्रगतिशील कृषकों की इच्छा पूरी करते हुए समय निकालकर तहसील उमरेठ के ग्राम छाबड़ी कला पहुंचे, जहां उन्होंने फसल विविधीकरण पर आयोजित कृषक परिचर्चा एवं तरबूज खरबूज फसल के प्रक्षेत्र भ्रमण कर कार्यक्रम में सहभागिता की। इस दौरान उन्हें फसल विविधीकरण कृषि कर रहे कृषकों के अनुभव सुनकर अत्यंत प्रसन्नता भी हुई। इन कृषकों से उन्होंने भूमि के साथ संतुलन रखने हेतु छोटे स्तर से ही प्रारंभ करते हुए प्राकृतिक खेती की शुरुआत करने की अपील की। एक सप्ताह कुछ नहीं होगा। थोड़ा बड़ी लोडिंग के लिए सर थोड़ा कच्चा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम को बेला को यहीं रोकते हुए किसान भाइयों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया है। रिसर्च लगाते हैं जी। और भी कोई किसान जो किलोग्राम बीज नहीं लगा पाता है, किसान भाई का बहुत अच्छा जवाब है। मैं चाहूंगा कि हमारे फिर फसल मार्केट से हट जाती है और लेट जो सोइंग करके आए हैं उनको फिर अधिक मूल्य मिलता है। सामान्य सा अर्थशास्त्र है। गेहूं चावल ज्यादा लगता है, इसलिए उसका मूल्य कम होता है। गेहूं और धान तभी हमें समझ में आया था कि छिंदवाड़ा जिले का बिल्कुल सिरमौर है। मेरे को लोगों ने बताया, सितंबर में ज्वाइन किया, कि ये क्षेत्र बहुत अच्छा है। और मैं साथियों को लेके यहाँ आया और उस दिन बहुत बारिश हो रही थी, फिर भी 8-10 किसानों के यहाँ बैठा और पूरा क्षेत्र देखा तो ये समझ में आ गया था कि ये आपका क्षेत्र वास्तव में किसान भी बहुत अच्छे हैं और क्षेत्र भी बहुत जागरूक है। पत्र प्राप्त करें। श्री ओम प्रकाश पवार जी रिदोरा से कृपया मंच पे आए। आज उमरेठ तहसील के इस ग्राम में हम लोग फसल विविधीकरण को देखने के लिए आए हुए थे और यहाँ पे खरबूज और तरबूज की बहुत अच्छी खेती किसान भाइयों के द्वारा की गई है। और यहाँ चर्चा में ये जानकारी दी गई कि साल में 3 से 4 फसल यहाँ पे हमारे किसान भाई ले रहे हैं और सालाना प्रति एकड़ जो इनकी आय है वो 1 लाख से लेकर 2-2, 3-3 लाख रुपए तक यहाँ पे इनकम कर रहे हैं। तो जो भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन की मंशा है कि खेती को लाभ का धंधा बनाया जाए, उसका जीता जागता उदाहरण यहाँ पे देखने को मिला है। और हम लोग कई अन्य क्षेत्रों के छिंदवाड़ा ज़िले के कृषकों को यहाँ की उन्नत खेती देखने के लिए लाएंगे और मेरी तरफ से इस क्षेत्र के कृषकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
वार्ड नंबर 27 की राशन दुकान में आज भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू, भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष उषा भमोरी के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के 5वें चरण में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत उत्सव कार्यक्रम रखा गया, जिससे पात्र हितग्राहियों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया गया। भाजपा महिला मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रधानमंत्री मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद, मुख्यमंत्री भाई शिवराज सिंह चौहान जी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। आज सामाजिक न्याय पखवाड़े के तहत भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चे की तत्वाधान में निःशुल्क अन्न वितरण कार्यक्रम यहाँ पर होने जा रहा है। हमारे कार्डधारी जो महिला बहनें हैं उनको अनाज वितरण किया जाएगा और उनका सम्मान किया जाएगा। सम्माननीय मोदी जी और हमारे भाई शिवराज सिंह चौहान जी की जो योजनाएं हैं उनके तहत ही ये अन्न वितरण कार्यक्रम किया जा रहा है और ये हर महीने निःशुल्क सभी को अन्न वितरण किया जाता है, जिसका लाभ सभी लोग महिलाओं को मिल रहा है। आज जिले के विकासखंड चौरे स्थित अन्नपूर्णा लॉन में पहला विकासखंड स्तरीय निःशुल्क स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इस स्वास्थ्य मेले में कलेक्टर सौरभ सुमन ने पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और विभिन्न तरह की जांचों के लिए बनाए गए काउंटर्स का निरीक्षण भी किया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। उन्होंने मेले में पहुंचकर ग्रामीणों से भी चर्चा की। आदरणीय साथियों, ये तो एक शुरुआत है, लेकिन अभी आगे आगे माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सी एक योजना लाने वाले हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल के द्वारा मॉडल स्टेशन छिंदवाड़ा में 18 एवं 19 अप्रैल को 2 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में दिव्यांगजनों के स्मार्ट कार्ड्स बनाए गए। यह शिविर दिव्यांग एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद वाधव के आह्वान पर रखा गया था। 19 अप्रैल को शहीद मेजर अमित ठेंगे के पुण्य स्मृति दिवस एवं स्वर्गीय अशोक कोहली की जयंती के अवसर पर कोहली परिवार द्वारा हम फाउंडेशन भारत के तत्वावधान में दिव्यांगों को फल एवं छाछ वितरित की गई। ये आपके हाथ से फ्री करें। नागपुर रेलवे मंडल द्वारा 2 दिवसीय दिव्यांग शिविर का आयोजन छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन में किया गया था, जो दिव्यांग एकता मंच के आह्वान पर रेलवे द्वारा छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन में 2 दिवसीय किया गया था। 18 और 19 अप्रैल को आज दिव्यांगजनों का स्मार्ट कार्ड के शिविर का समापन है। जिस कार्ड के लिए उन्हें दूर दूर जाना पड़ता था, वो आज कार्ड उन्हें दिव्यांगजनों को छिंदवाड़ा में ही प्रदान किए जा रहे हैं। इसके लिए हम फाउंडेशन भारत की ओर से मैं रेलवे प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दिव्यांग एकता मंच का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आज हमारे मित्र परम मित्र मनीष कोहली जी का जन्मदिन है। उनका दुखद निधन अभी 15 तारीख को अप्रैल को ही हुआ है। उनकी स्मृति में परिवार और मित्रों के द्वारा फल और छाछ का वितरण दिव्यांगों को हम फाउंडेशन के नेतृत्व में।
प्रत्येक मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी कलेक्टर सौरभ सुमन द्वारा कलेक्टर सभाकक्ष में जन सुनवाई की गई, जिसमें खसरा नक्शा, किश्तबंदी आदि प्रकरणों के साथ ही बिजली, पानी, सड़क जैसी समस्याओं को लेकर निराकरण करने के लिए निर्देशित किया गया। मंडरा वाली जगदीश मंडरा वाली वो यहाँ पर जो है ना लॉगिंग आईडी पासवर्ड इसका। हाँ वो बुलवाकर जी ने फोन किया था। हाँ तो उसको वहीं देख के बेटा उसको खोलो अभी वहीं हो तो वहीं खोल के और उसको यहाँ कर चलिए मैडम को मैंने बताया बात बाई पति स्वर्गीय तुलसी राम निवासी ग्राम चूड़ाबो तहसील मोखेड़। इनका विषय है आवेदिका के मकान पर जबरन कब्जा हटाने। इनके अनावेदक कुलवास भगवत से जबरन कब्जा कर लिया है। जानकारी है। श्रद्धा सबूरी समाज सेवी संस्था तिगांव द्वारा संचालित जल एवं पर्यावरण संरक्षण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज कलेक्ट्रेट परिसर से पर्यावरण संरक्षण अभियान के तहत एक विशेष वाहन को जिला कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह वाहन गांव-गांव और शहर-शहर जाकर लोगों को सोकपिट बनाने के लिए जागरूक करेगा। अगर हम यहाँ पानी डालते हैं तो सीधा बह जाएगा, तो यहाँ पानी का कोई जोड़ नहीं होगा। जैसे ये मॉडल है सर, इसमें हमने अलग अलग स्ट्रक्चर बनाए हैं, एलपीएस, तालाब। पीछे इससे क्या होगा सर, जो भी पानी है यहाँ जगह जगह पे रुकेगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर वापस मिलेगा। ये है ना आपका वाटर शेड अप्रोच जो है सरगार्ड ट्रेंचेज है। एक मिनट। ये हम लोग जल संरक्षण का मॉडल पूरे छिंदवाड़ा ज़िले में लेके चले हैं कि जिसमें हम सभी को बता सकें कि जल संरक्षण किस प्रकार करें। जैसे हमारा एक ये मॉडल है जिसमें ये सूखाग्रस्त है, यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं कि पानी कहीं नहीं रुक रहा है, बरसात का पानी सीधा गिर रहा है, हमारे यहाँ एरिया से बाहर हो जा रहा है। और दूसरा ये जो मॉडल है, इस मॉडल में हम ये दिखा रहे हैं कि हमने अलग अलग स्ट्रक्चर बनाए हैं कि जिससे पानी सीपेज होगा। पानी सीपेज होगा तो यही पानी हमें वापस मिलेगा। अभी सर ने हरी झंडी दी है कलेक्टर साहब ने कि हम ये मतलब गांव-गांव और प्रमुख तहसीलों में जहां भी है जनपदों में ले जाएं और वहां जल संरक्षण की जानकारी दें। उनके जो मॉडल यहाँ प्रदर्शित हो रहा है, इन प्रदर्शन के माध्यम से उनको जागरूक किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा से गाँव का पानी गाँव में, खेत का पानी खेत में, इस थीम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और जल संकट सब जगह है, इसका निदान इसी से हो सकता है, यही प्रेरणा सबको देना है। रामनवमी के दिन हुई दुर्घटना में युवा कांग्रेसी नेता जगदीश चंद्रवंशी का नागपुर में इलाज के दौरान निधन हो गया था। आज सभी वरिष्ठ एवं युवा कांग्रेसी नेताओं ने जिला कांग्रेस भवन में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निज सचिव संजय श्रीवास्तव, कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्ते, पंकज शुक्ला, आनंद बख्शी, पप्पू यादव सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता मौजूद थे।
असमय हमारे आपके बीच में जाना पड़ा। ऐसे दुखद अवसर पे हम आपसे मिलते हैं। इससे पूर्व में जिन लोगों ने उनके बारे में अपने संस्मरण साझा किए, उससे एक बात निकल कर आई कि वो अपने छोटी सी आयु से ही सामाजिक और राजनीतिक जीवन में सक्रिय रहे। एक ऐसा दिन आज हम देख रहे हैं जो हमने कल्पना नहीं करी थी कि हम कितने समय में हम लोग हमारे साथी जगदीश चंद्रवंशी जी की हम सभा करेंगे। निश्चित यह घटना एक बड़ी दुखद घटना है। हम सब बड़े श्रद्धा भाव के साथ रामलीला का जो जुलूस लेकर जा रहे थे, राम जी के जन्मोत्सव का जुलूस लेकर जा रहे थे। हमने सोचा भी नहीं था कि जगदीश भाई मंच गाड़ी पर चढ़कर माइक हाथ से लेंगे, किंतु विधाता ने जिसको बुलाना है उसे कुछ कारण बनता है। लेकिन स्वर्गीय जगदीश चंद्रवंशी जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहली कृष्ण जन्माष्टमी की शोभा यात्रा निकाली और धीरे 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 उसका स्वरूप इतना बड़ा किया कि वो दशहरा मैदान में आयोजित होने लगी। उसमें घोड़े और तमाम रथ और बहुत सारी चीज़ें निकलने लगी। भव्य भगवान कृष्ण का दिव्य जन्मदिन हम लोग मनाने लगे, जन्माष्टमी मनाने लगे। इसका पूरा श्रेय जगदीश चंद्रवंशी जी को, चूँकि वो उस समय युवा गोली समाज के अध्यक्ष भी थे और कांग्रेस में निरंतर काम करते 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 अनेक सीढ़ियाँ करते उनको एक बार हम लोगों ने चुनाव भी लड़वाया। वो बहुत लोगों से मिलने जुलने वाला, हमारे पार्टी की चिंतन करने वाला व्यक्ति थे। हमारे वार्ड क्रमांक 20 के समन्वयक और शहर कांग्रेस के सचिव, जिनका रामनवमी के दिन आकस्मिक दुर्घटना के कारण एक करंट लगा था, जिससे संघर्ष करते हुए हनुमान जयंती के दिन उन्होंने अपने प्राण त्यागे। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक सशक्त, सहनशील और कर्मठ कार्यकर्ता। आज जिला एनएसयूआई द्वारा छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष अजय सिंह ठाकुर ने यूनिवर्सिटी के कुलपति के सामने अपनी विभिन्न मांगे रखी। हम तो पूरा बजट दे रहे हैं इनको। जब हम कॉलेज में जाते हैं तो बजट क्या होता है, हम पूरा बजट देते हैं। जाते हैं तो यूनिवर्सिटी कॉलेज पे टाल देते है ना, हम लोग तो पूरा बजट देंगे। ये भाई पूरा है, हम लोगों ने शुरू में बजट भी दिया। आपने भी कुछ खरीदी कर तो ट्रैक सूट है, हर यूनिवर्सिटी को देना पड़ता है। तो मैंने खेल की किट तो देते हैं यार, खेल वाले ट्रैक सूट है ना, शूज है उनके पास। हाँ तो वो ये सब हम इंतजाम इसमें करवाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्रों के सम्मान में एनएसयूआई मैदान में, छात्रों के सम्मान में एनएसयूआई मैदान में। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय नकुलनाथ, जय जय नकुलनाथ। जिंदाबाद जिंदाबाद एनएसयूआई जिंदाबाद। आज छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं की मांग को लेकर आज हम विगत 1-2 घंटे से यहाँ यूनिवर्सिटी पे धरने पे बैठे हैं। तो यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ से हमको कोई भी जवाबदारी वाली चीज़ें नहीं बताई जा रही हैं। बार बार इनके द्वारा बोला जा रहा है कि कुलपति सर अभी मीटिंग में है। पहले तो हम यहाँ पे 1 घंटे धरने पे बैठे हैं, कोई आके हमसे ज्ञापन नहीं लिया। उसके बाद हमारी कुछ प्रमुख मांगे हैं कि 2018 से छात्रों को मार्कशीट प्रदान नहीं की गई है। यहाँ पे जो छात्र खेलने के लिए गए हैं उनको ना स्पोर्ट्स किट दी गई है, ना ही उनको कोई व्यवस्थाएं दी जा रही हैं। और बीच में यहाँ पे फरमान जारी कर दिए गए कि भाई एग्ज़ाम है इसलिए आप खेलने नहीं जाएंगे। तो विभिन्न मांगों को लेकर छात्रों की ऐसी सैकड़ों मांगे हैं यहाँ पे। वो मांगों को लेकर हम अभी धरने पे बैठे हैं। जब तक हमको छात्रों के हित में जो हमारे मांगे हैं वो मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक हम यहाँ से उठेंगे।
आज जनपद पंचायत मोखेड़ के अंतर्गत आने वाले ग्राम भवारी के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा और कन्हान नदी में निर्माण बांध को रोकने के लिए अपनी मांग रखी। अब गोरू गोरू हो गए। आप अपने परिवार के साथ ग्राम पंचायत भवारी से आए हुए कन्हान नदी में सिंचाई कम्प्लेक्शन के नाम पे डैम सेक्शन हो गया। उसे ग्रामवासियों और सभी ग्रामीण वासियों ने जुड़कर ज्ञापन सौंपा है रोक क्षेत्र के लिए। जो ग्रामवासियों की ज़मीन जायदाद जो पूर्वजों के हैं वो डूब क्षेत्र में निकाला गया है, तो उसे रोकने के लिए हमारे कलेक्टर महोदय के पास ज्ञापन सौंपने आया है। ग्राम पंचायत खंसवाड़ा के ग्रामीण सैकड़ों की तादाद में आज अपनी शिकायतों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां ग्रामवासियों ने ग्राम के सहायक सचिव पर हर योजना के अंतर्गत होने वाले कार्यों के लिए पैसों की मांग करने का आरोप लगाया है। वार्ड नंबर 11 मेरा जी मोहल्ला, और मेरे संबल योजना की राशि नहीं मिल रही। मेरे 2 लाख की राशि उस पर राजेंद्र पाल 45,000 की मांग कर रहा है, जब काम करूँगा बोल रहा है सहायक सचिव, और बाकी जो भाई बहनों इनसे भी मांग करता है वो पैसे की। राजेंद्र पाल जो है सचिव, उनने हमारा 40,000 नहीं दिया है मकान का। हम मिस्त्री को अब लेबर पेमेंट कहाँ से करेंगे, आप ये बताइए। तो हम उनको बोलते हैं तो बोला 20,000 तो हम कहाँ से देंगे उनको 20,000। हम गरीब आदमी हम कहाँ से देंगे। हम मिस्त्री की माँ खड़ी अभी कुछ ना तो पेमेंट नहीं हुई है हमारे घर से। अभी मिस्त्री और लेबर हमको बोलते हैं कि पैसे तो हम कहाँ से देंगे। वो डालेगा जब इसको ना पैसे डाल ही नहीं रहा बोलता। और हमारे परिवार को बुलाता है, मेरे ससुर को मेरे आदमी को चुपचाप पे स्कूल पे बुलाता है, अंगूठा रखवा लेता है, घर पे बुलाता अंगूठा रख लेता है, पैसे निकाल लेता है और भगा देता है। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित वरिष्ठ नागरिकता केंद्र में आज वरिष्ठ नागरिक मंच के द्वारा बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी समय में होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने एवं वरिष्ठ नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं व समस्याओं को लेकर विचार मंथन भी किया गया। और जैसे आपने बताया पीछे से समर्थन किया कि फाइल बनाई जाए, और मैं इसकी गवाह हूँ। मुझे याद है आपके आचार्य सम्मान जब चालू हुआ था, क्योंकि बहुत बड़ा मेरी प्रिंसिपल रही थी और फाइल चूँकि अब उनसे बनी है कि नाम ले कमाए। और मेरा आज वरिष्ठ नागरिक महामंच की बैठक आयोजित की गई है। हमारी बैठक की अध्यक्षता है TN मिश्रा साहब, जो हमारे वरिष्ठ नागरिक मंच के अध्यक्ष हैं, उनकी उपस्थिति में, और विशेष अतिथि के रूप में पोद्दार साहब रहे, और हमारे जयशंकर शुक्ला जी जो संरक्षक हैं हमारे मंच के और उपाध्यक्ष हैं, उनकी उपस्थिति में बैठक का आयोजन किया गया। आज बैठक में मुख्य रूप से हमने हमारे डाइट के व्याख्याता हेमंत चांद जी, जिन्होंने अभी 3500 किलोमीटर की यात्रा 12 दिन में करके आए हैं, शिक्षा की अलग जगाने के लिए एजुकेशन, कन्या शिक्षा, बेटी शिक्षा और शिक्षा का प्रचार प्रसार, जो बच्चे माने शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, बच्चे जो छूट जाते हैं, शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, उसके लिए भी कि उन्हें और कौन से कोर्स प्रोग्राम चलाए जाएं, इसके लिए जगह जगह रुकते हुए भूटान तक गए, और उन्होंने बिहार में, मध्य प्रदेश में, कलकत्ता में, भूटान में, सिक्किम में जाकर इन सब चीज़ों के बारे में
लोगों को मिले, बच्चों से मिले, स्कूलों में मिले, शिक्षा का प्रचार प्रसार किए और क्या क्या और गतिविधियां हो सकती हैं उसके लिए उन्होंने सारे अपने वो रखे। आगे भी समाज सेवा के लिए, शिक्षा के लिए वो प्रचार प्रसार करते रहे। आज वरिष्ठ नागरिक मंच उनका बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करता है, उन्हें धन्यवाद देता है। चंदनगांव रोड स्थित महाकाल शिव मंदिर में प्रति सोमवार की तरह इस सोमवार भी भस्म विभूति से श्री महाकाल का अभिषेक किया गया। इसके साथ ही आरती एवं भंडारे का भी आयोजन किया गया। और आइए अब इन तमाम खबरों को समेटते एक समय देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। कलेक्टर सभा कक्ष में आयोजित हुई समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक, दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। वार्ड नंबर 27 की राशन दुकान में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत रखा गया कार्यक्रम उत्सव, किया गया निःशुल्क खाद्यान्न वितरण। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल द्वारा 2 दिवसीय शिविर का किया गया आयोजन, बनाए गए दिव्यांगजनों के स्मार्ट कार्ड। और पर्यावरण संरक्षण अभियान के अंतर्गत एक विशेष वाहन को जिला कलेक्टर द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना, की गई जागरूकता की पहल। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आप जुड़ी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक दीजिए अनुमति, नमस्कार।